देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। नमस्कार, वसई सत्ता में आपका स्वागत है। आज का सबसे बड़ा सवाल, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? जी हां, जब लाखों प्रवासी मजदूर कर चुके हैं पलायन। लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ा सवाल, जी हां, लाखों प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद कंपनियों में कौन करेगा काम? कहां से आएगी लेबर? कौन चलाएगा मशीनें? इस तरह के अनेक सवाल कंपनी मालिकों को बेचैन कर रहे हैं। उनके लिए एक चिंता का विषय बन चुका है कि अब वहां पे काम कौन करेगा, लेबर कहां से आएगी, वो कहां से वर्कर्स को ले आएंगे? क्या महाराष्ट्र की रफ्तार थम जाएगी? ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम बात करते हैं हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मनसे के नाला सुपारा उपाध्यक्ष संजय मेहरा जी से। संजय जी, आप हमें बताइए, क्या मजदूरों के पलायन के बाद क्या महाराष्ट्र की रफ्तार थम जाएगी? नमस्कार, मैं संजय मेहरा, शहर उपाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाला सुपारा। परप्रांतीय जो कामगार हैं जो मुंबई से पलायन कर रहे हैं, तो ये पलायन शब्द मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान की परवाह है। और जिस तरह से कोरोना का प्रादुर्भाव जिस तरह से असर कर रहा है महाराष्ट्र, मुंबई क्योंकि राजधानी है आर्थिक रूप से, वो कोरोना की भी कहीं ना कहीं राजधानी बनती जा रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ तक इन कामगारों का सवाल है, ये सब लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जहाँ तक 10-12 कामगार एक साथ रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उनके लिए अच्छा है कि वो अपने गांव चले जाए। तो वो गांव जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, उनको पलायन कहना ही ठीक नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी ज़रूरी है और महाराष्ट्र के लिए भी ज़रूरी है। हाँ, मुंबई की रफ्तार आप जो बोल रहे हैं किसी न किसी हद तक थोड़ी सी कम ज़रूर होगी, मगर मुझे यकीन है कि जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारे कामगार फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर से उसी तरह से मुंबई की रफ्तार अपने गति पे आ जाएगी। तो ये ठीक है, उनको जाना चाहिए और उनकी जाने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, राज्य सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार का सवाल है, तो सारी चीज़ें ठीक है, वो अपनी जगह जा रहे हैं, अच्छी बात है। गाँव में भी लोगों को चिंता हो रही होगी उनकी, तो वो सारी चिंताओं को देखते हुए उनका जाना स्वाभाविक बनता ही है और उनको जाना चाहिए। हमारे आज के दूसरे मेहमान है भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी अजीत अस्थाना जी। तो अस्थाना जी, आप हमें बताइए, संजय जी के माने तो लाखों पलायन के बाद भी, मजदूरों के लाखों पलायन के बाद भी उनका कहना है महाराष्ट्र की रफ्तार नहीं थमेगी, कंपनियां अच्छे से चलेंगी। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? तो ये कंपनी, मिल, कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, ये कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि कोरोना आ गया 2 महीने 3 महीने बंद रहा तो बंद करके लोग हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। जिन्होंने अरबों खरबों रुपए लगाए हैं, सरकार के पैसे लगे हैं, ऐसे लोग अभी फिलहाल जो स्थिति है देश की, जो कोरोना के कारण है, ऐसी स्थिति में कल कारखाने बंद हुए हैं। और अब तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसके हिसाब से अब वो कल कारखाने फिर से धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कल कारखाने शुरू होंगे। जो यहाँ से पलायन मजदूर कर गए हैं, वो मजदूर वापस आएंगे, अभी डरे हुए हैं, लेकिन आके अपने गांव में, देश में, यूपी बिहार में जाके करेंगे क्या? इसलिए कल कारखाना का और जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, वो ऐसी व्यवस्था करेंगे, कल कारखाने शुरू होंगे, फिर मजदूर वापस आएंगे, काम में लगेंगे और कल कारखाना फिर से शुरू हो जाएगा, निश्चित है, मुझे विश्वास है। अस्थाना जी, आप कह रहे हैं कि मजदूर लौट आएंगे, मगर यूपी के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि वो उन मजदूरों को वही रोजगार देंगे। तो आपको लगता है कि क्या वो मजदूर लौट आएंगे? योगी जी ने अगर यूपी में ही लोगों को, कामगारों को काम दिलाने का अगर आश्वासन दिया है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर राज्य सरकार अपने यहाँ के लोगों को नौकरी दे, धंधा दे, रोजगार दे, पैसा कमाने का अवसर दे। अगर योगी जी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही है, हर राज्य सरकार को ऐसा ही सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो
मजदूरों के पलायन का असर महाराष्ट्र पर जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।